जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का री एग्जाम बीपीएससी की तरफ से आपका 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में जो है कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका दिशा निर्देश आप यहां पर देख सकते हैं। बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिया गया कि टोटल कितने जिले में आप लोग यहां पर एग्जाम होगा। उसके साथ ही आपका ई एडमिट कार्ड कब तक आप यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। उसके साथ ही फॉर्म सबमिट करते टाइम यदि आप अपने फॉर्म में कुछ त्रुटि वगैरह किए हैं तो उसमें आप यहाँ पर करेक्शन आने के जो सुधार है तो वो आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेट को लेकर जो है वो देख सकते हैं, जो कि आप लोग को पता है कि 19 जुलाई, 20 जुलाई और 21 जुलाई को आपका सिंगल पाली में पेपर होगा और यहाँ पर 22 जुलाई को आपका दोनों शिफ्ट में पेपर होगा। टोटल यहाँ पर आपके 27 जिले में जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं तो वो यहाँ पर आपके बनेंगे, यानी सभी जिलों में जो आपका पेपर होगा तो वो यहाँ पर आपका जो है वो कंडक्ट नहीं करा जाएगा। बाकी आप यहाँ पर डेट और जो आपका सब्जेक्ट है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका पहले वाला था बिल्कुल यहाँ पर सेम है, इसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका परिवर्तन वगैरह है तो वो यहाँ पर आपका नहीं किया गया। 19 तारीख को यहाँ पर पहला पेपर होगा, जो कि टाइमिंग आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका जूनियर यानी जो आपका 6 to 8 है तो उसका यहाँ पर पेपर आपका होगा। बाकी नीचे का आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका कोई उतना ज़्यादा आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। आप यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसको लेकर देख सकते हैं कि 9 जुलाई 2024 से जो आपका प्रवेश पत्र होगा यानी जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा तो वो यहाँ पर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उससे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट इससे पहले जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 हुआ था तो यहाँ पर आप लोग जो है गलती किए थे फ़ोटो को लेकर। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप लोग साइबर कैफ़े से अपना एडमिट कार्ड बोल देते हैं डाउनलोड करने के लिए और वो लोग किसी दूसरे का फ़ोटो जो है अपलोड कर देते हैं। टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका हंगामा हुआ था, तो वो अब यहाँ पर आप गलती जो है मत करिएगा। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उससे पहले आपको फ़ोटो जो है वो लगाना होगा, उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करेंगे। और आगे आपका दिया गया कि जो आपका फॉर्म होगा, फॉर्म में यदि आप अपना नाम यानी कैंडिडेट का नाम, उसके साथ ही आप अपने पिता यानी फादर का नाम, उसके साथ ही आप यहाँ पर माता यानी मदर के नाम में आप यहाँ पर किसी भी तरीके का त्रुटि किए हैं तो आप उसे जो है जब आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करेंगे जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ करेक्शन करने को भी जो है वो मिलेगा। तो आप एक बार अपना जो फॉर्म होगा उसे आप यहाँ पर क्रॉस चेक जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसे ओके करके और फ़ोटो अपलोड करके और आप एक बार अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो फिर उसके बाद कुछ भी आप इसमें सुधार हो या फिर जो आपके संशोधन है वो आप यहाँ पर जो है नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका नाम होता है और फादर नेम और उसके साथ जो आपका मदर नेम होता है, तो जो आपका मैट्रिक यानी जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स होगा या फिर जो आपके सर्टिफिकेट हैं उसी के आधार पर यहाँ पर आपका होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि जैसे आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स और 12th का डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम है, लेकिन उसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन का हो या फिर जो आपके डीएलएड वगैरह हैं उसमें आपका कुछ चेंज वगैरह रहता है या फिर उसमें आपके एक्स्ट्रा ऐड वगैरह रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उसको आप यहाँ पर मेंशन मत करिएगा, क्योंकि जहाँ पर भी आप देखेंगे जो आपका 10th का जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपका 10th के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही जो है वो क्रॉस चेक होता है। इसलिए आप कई बार फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसमें साफ साफ बोला रहता है कि आप नाम और पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ 10 का जो आपका दस्तावेज होगा यानी जो आपका 10th का दस्तावेज होगा तो उसी के आधार पर आपको जो है फिलअप करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसे भी हों कि यदि आपका आधार कार्ड वगैरह कुछ उसमें आपका नाम हो तो वो सब आप इग्नोर करिएगा। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा उसी के आधार पर अपना नाम जो है यहाँ पर फिलअप करिएगा। यदि आप यहाँ पर कुछ गलती किए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह किए हैं तो आप यहाँ पर करेक्शन जो है कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा मत बोलिएगा कि हमें यहाँ पर नहीं पता चला या फिर बाद में आप किस तरीके से सही होगा। तो पहले ही आप यहाँ पर सही कर सकते हैं, उसके बाद आपको किसी भी तरीके का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, इसके अलावा कुछ आप अन्य जो है वो सुधार नहीं कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको 3 चीज़ सुधार करने का मौका यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया गया। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई अन्य आपकी त्रुटि है तो बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। आप अपनी जो पूरी फोकस होनी चाहिए वो यहाँ पर आपके तैयारी पर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी आप यहाँ पर गलती किए हो कोई आगे चलकर आपका दिक्कत नहीं होता है। आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो काउंसलिंग के टाइम पर भी आपको किसी भी तरीके का जो समस्या वगैरह है वो यहाँ पर आपका नहीं होगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा, तैयारी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर करिएगा। यहाँ पर वहीं दिया गया है कि उसके बाद ही आप अपना प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड करेंगे। जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा यानी जो आपका प्रवेश पत्र होगा तो उस पर जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर का कोड जो है आपका रहेगा, यहाँ पर कोड आपका रहेगा और उसके साथ ही जो आपका ज़िला है तो भी यहाँ पर आपका रहेगा। और कोड का डिटेल बाद में आपको जो है वो पता चलता है, ताकि आप उस कोड के आधार पर जान जाते हैं कि जो आपका कौन सा विद्यालय, जिसमें आपका नाम विद्यालय का क्या है और उसका एग्जैक्ट लोकेशन का है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका रहेगा।
और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा, जब आप यहाँ पर पेपर देने जाएंगे तो आपको यहाँ पर 2 लेकर जाना होगा। एक तो आपके साथ रहेगा, उसके साथ ही आपके पास एक अतिरिक्त एडमिट कार्ड जो है वो रहेगा। जो भी वहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी रहेगी तो उनको आपके यहाँ पर जो है वो जमा कर देना है। उसके बारे में यहाँ पर आपका बताया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर का कोड रहेगा तो उसका आप यहाँ पर डिटेल 16 जुलाई 2024 से जो है वो देख सकते हैं, जो कि 18 जुलाई 2024 तक ही जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे। यानी आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो आपका पोर्टल होगा तो वहाँ से आपका हट जाएगा। यहाँ पर जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे तो उसको लेकर बोला गया कि जब यहाँ पर आपका परीक्षा प्रारंभ होगा तो उससे 1 घंटा पहले तक ही जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे तो उस पर यहाँ पर आपकी अनुमति जो है वो दी जाएगी। यानी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले तक जो आपका गेट वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आपका बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि पहले ही आप यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वहाँ पर आप जाइएगा। थोड़ा सा इस बार और आपके ज़्यादा जो है प्रेशर रहेगा, क्योंकि इसलिए प्रेशर रहेगा क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि पेपर वगैरह आपका लीक हुआ था, फिर उसके बाद कई सारे आपके पेपर वगैरह लीक हुए। तो जो भी यहाँ पर आपका आयोग या फिर जिनके भी माध्यम से आपके एग्जाम वगैरह कंडक्ट अब यहाँ पर कराया जा रहा है तो उनके तरफ से थोड़ा सा अच्छे तरीके से सख्ती से कराया जा रहा है, ताकि कोई इस तरीके का आपका मामला जो है वो यहाँ पर आपका सामने ना आए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखेगा। इसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। आप बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसे हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए तो यही अपडेट है। बाकी बीपीएससी टीआरई 3rd को लेकर जैसे भी आपका अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी की तरफ से दिया जाता है तो आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।